Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is all about a prediction video of 28th जून 2025. सो अगर आपका एग्जाम है 28 जून को या फिर जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लिसनिंग पार्ट से। सो लिसनिंग पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 में आपके पास जो है हाई चांसेस कि आपके पास ब्लैंक्स आएंगी, वन वर्ड एंड और अ नंबर आने की हाई चांस है। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 में हमारे पास जो है आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसके साथ आपको ब्लैंक्स एंड मैप आने के भी चांसेस हैं। सो 50% चांसेस हैं कि आपके पास मैप आए और 50% चांसेस है कि आपको मैप देखने को ना मिले, बट आपको अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर कर जानी है। सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 दोनों जो है आपके सेक्शन मेन है, जिसमें से एक सेक्शन जो है आपको थोड़ा सा ट्रिकी देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की जो ऑडियो है वो बहुत स्मूथ चलेगी, आपको आंसर भी बहुत स्मूथली जो है वो मिल जाएंगे। बट सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो है उसमें से एक सेक्शन के थोड़ा सा डिफिकल्ट आने के चांसेस हैं, चाहे वो सेक्शन 3 हो चाहे वो सेक्शन 4 हो। बट सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास फुल ऑन क्वेश्चन जो है 10 के 10 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज के आएंगे और आपको राइट कीवर्ड पिक करना है। और जो आपको ऑप्शंस, ऑलमोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सारी ऑप्शंस वो बोल देते हैं, ऑब्वियसली वो सारी ऑप्शंस बोलते हैं, बट आपको उनमें से एलिमिनेट करते जाना है जिनका मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा, जिसका उस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपको एलिमिनेट करते चलना है। सबसे बड़ी टिप यहाँ पर मैं आपको दे दूँ कि वो जब ऑप्शंस बोलते हैं, सारी ऑप्शंस बोलते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनसे पिछली कही हुई बात का सारा मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि वाइल, हाउएवर, नेवरदलेस, ठीक है, एंड बट, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ से वो पिछली बात का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो, जो उन्होंने पीछे बोला उसका वो असर खत्म होकर तो नई बात जो वो कह रहे हैं वो सच होती है। सो इस तरह से आपको जो है आंसर मिलेंगे। इन बातों को आपको रीडिंग एंड लिसनिंग दोनों में ही ये अप्लाई होता है और इसका प्रैक्टिकल जो है ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो तो हम एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 4 आपके पास जो है वन वर्ड ओनली ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल लेवल जो है लिसनिंग का वो नॉर्मल रहने के चांसेस ज़्यादा है, बट यस कुछ पार्ट आपको थोड़ा सा ट्रिकी मॉडरेट लेवल का देखने को मिल सकता है। रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बहुत टाइम के बाद वीडियो बन रही है, बट अब होपफुली कि डेली की आपको एक वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। एंड आपकी सजेशन की भी ज़रूरत है कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, कि आपको जीटी से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर एकेडमिक, रीडिंग, राइटिंग, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलिए बात करते हैं रीडिंग की। सो रीडिंग सेक्शन 1 यानी कि पैसेज 1 की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं मैं बोल सकती, बट यस थोड़ा सा चेंज था। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपको 28 को देखने को मिल सकता है। सो वो पैटर्न क्या था? वो पैटर्न था कि पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स एज ऑलवेज आएंगे ही आएंगे एंड ब्लैंक्स आएंगे। सो ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, ये स्टैंडर्ड पैटर्न चला आ रहा है पिछले बहुत टाइम से और यही पैटर्न जो है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले आपको पहले पैसेज में 7 to 8 जो है, या 6 to 7 या 7 to 8 आपको जो है ट्रू फॉल्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको ब्लैंक्स मिलेंगी। चलिए अब पैसेज 2 की बात करते हैं। सो पैसेज 2 में मोस्टली जो है आपके पास ऑप्शंस आती हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग, बट नहीं, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। सो आपको पैसेज 2 में जो है विच पैराग्राफ कंटेन्स ये इंफॉर्मेशन, या फिर सिलेक्टिंग पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इसके अलावा एमसीक्यू एंड ब्लैंक्स, ये 3 या 4 तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए। अगर एमसीक्यूज आएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो एमसीक्यूज नहीं आएंगे। सो चांसेस जो हैं वो इसके 50-50 रहते हैं। सो वो आप देख लीजिएगा।
अदरवाइज जो पैटर्न है वो इसी तरह का रहने वाला है। एंड पैसेज 3 की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज 3 में हाई चांसेस कि आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग आए, येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स में से एक आ सकते हैं, बट हाई चांसेस कि आपको येस नो नॉट गिवन आएंगे। एंड इसके साथ साथ आपके पास ब्लैंक्स आ सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीशन एंड नो मोर देन 2 और 3 वर्ड्स के आने के चांसेस हाई हैं। सो ये था कि आपके पास रीडिंग का क्या लेवल रहने वाला है। रीडिंग के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग का ओवरऑल लेवल जो है वो आपका मॉडरेट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बट बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आप कह सकते उसे। पिछले एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ 21 जून की, तो 21 जून को जो पैराग्राफ है वो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, बट क्वेश्चन टाइप्स जो है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि वो चेंज थे। सो पैराग्राफ्स आपको मिल जाते हैं बट क्वेश्चंस जो है वो न्यू रिवाइज्ड होकर न्यू चेंज होकर आते हैं। सो अगर प्रिपरेशन आपको करनी है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ieltsfever.org पर जाकर फ्री के टेस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा बट आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए प्रैक्टिस करने का। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राइटिंग की, सो राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 70 to 80% चांसेस की पैराग्राफ आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लाइन एंड टेबल आने के चांसेस हैं। एंड टास्क 2 की अगर बात की जाए तो टास्क 2 में आपके पास अग्री डिसअग्री वाला टॉपिक, अलोंग विद दैट डिस्कस बोथ व्यू एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सॉरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सो अग्री डिसअग्री हो गया, इसके साथ साथ हमारे पास हो गया डिस्कस बोथ व्यू एंड अलोंग विद दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट लाइक टॉपिक आपके पास आने के चांसेस हैं। टॉपिक वाइज कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूँ तो हाई चांसेस एजुकेशन, इंटरनेट यानी कि आपका जो सोशल लाइफ है इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, इसके अलावा सोशल लाइफ होगी, इन्वायरमेंट हो गया एंड वन मोर थिंग दैट इज़ क्राइम। ठीक है, सो ये 5 तरह के टॉपिक हैं जिनमें से आने के चांसेस हाई हैं। हाई इन द सेंस कि 60 to 70% चांसेस है कि इनमें से आ सकता है, बट मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रेडिक्शन इज जस्ट अ गेस वर्क जो पिछले पास्ट एग्जाम्स को देखकर बनाई जाती है। सो हाई चांसेस का मतलब ये नहीं होता कि 100 to 100% यही आएगा, बट येस 99% आप मानकर चल सकते हैं कि इसमें से आने के चांसेस हाई रहते हैं। जो मैंने प्रेडिक्शन आपको बताई है मोस्ट ऑफ द टाइम ये हिट जाती है। और अगर मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रही हूँ तो जो एग्ज़ाम आया है 21 का उसको एनालाइज करके, उसके पीछे के एग्जाम्स को एनालाइज करके आज की प्रेडिक्शन बनी है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं एंड यू कैन डू योर बेस्ट एंड आपको आपका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, क्या क्या क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिले, क्या प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम आया और क्या क्वेश्चन टाइप आपको वहाँ पर देखने को मिले। अगर आपकी स्पीकिंग का पार्ट डन हो चुका है तो स्पीकिंग में आपके क्यू कार्ड एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 3 में क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह के क्वेश्चन टाइप थे, वो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर योर लव। थैंक्स अ लॉट।